हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 जो कि 11th का सिलेबस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द पैटर्न ऑफ वेरिएशन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ। पहला पूछा गया बोरोन से लेके थैलियम तक, सेकंड कार्बन से लेके लेड तक। तो पहला पार्ट देखते हैं। देखिए जब भी हम बोरोन से थैलियम मतलब हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं, तो ग्रुप 13 की जो आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन जो है दैट इज NS2Np1। तो यहाँ से इनकी जो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो आती है +3। ठीक है, तो मतलब ग्रुप में सभी +3 नॉर्मली शो करने की टेंडेंसी रखते हैं नॉर्मली। ओके, अब ये +3 का मतलब है कि आप एक P वाला इलेक्ट्रॉन और ये 2 S के ये दोनों यूज़ कर रहे हो बॉन्डिंग में। ठीक है यार, एक दोनों इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, तो वो रियलिटी में कैटायन तो नहीं बनाता, पर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 होती हैं। अब जैसे आप बोरॉन से डाउन द ग्रुप जाएंगे, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो बोरॉन की जो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, एल्यूमिनियम की है +3, जबकि गैलियम, इंडियम और थैलियम ये तीनों +1 और +3 दोनों शो करते हैं। ठीक है, और साथ में आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है। मतलब थैलियम चाहेगा कि मैं सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करूं, उसके लिए +3 ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ठीक है, पर गैलियम के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो आप याद रखेंगे कि डाउन द ग्रुप जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है ग्रुप 13 में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नीचे हम जाते हैं तो ये जो अंदर के 2 S इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो मतलब या तो ये पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे। करेंगे तो ये P और ये S के मिला के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, और नहीं करेंगे तो दोनों ही नहीं करेंगे तो सिर्फ 1 आएगी। तो डाउन द ग्रुप जाने पे ये इनर S इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो बॉन्डिंग उतनी स्ट्रांग होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बॉन्ड डाउन द ग्रुप जाएंगे तो थैलियम का S बहुत बड़ा होगा साइज में, तो उसकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो पुअर बॉन्डिंग की वजह से ये बोलते हैं हमें बॉन्डिंग करनी ही नहीं है। ठीक है, तो दैट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। तो आप ट्रेंड लिख सकते हैं ना कि वेरिएशन कैसे होगी, कि बोरॉन से नीचे की तरफ चलेंगे तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है, पर नीचे जाते टाइम समय +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती जाती है और +3 की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। सेकंड पार्ट, अब हम कार्बन से लेड तक जाते हैं। तो मतलब कार्बन में ग्रुप 14 की बात हो रही है, तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी NS2Np2। मतलब P के दोनों इलेक्ट्रॉन और S के दोनों इलेक्ट्रॉन ये निकाले जा सकते हैं। ठीक है, या बॉन्डिंग में ये पार्टिसिपेट करेंगे, तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +4। अब इसमें कार्बन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन मेनली शो करता है +4 मेनली। ठीक है, वैसे तो +2 भी शो करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है, पर मेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। सिलिकॉन के लिए भी +4 ज़्यादा स्टेबल है। बाकी इन तीनों के लिए +2 और +4 ये दोनों। ठीक है, तो जर्मेनियम +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, और लेड के लिए खास करके +2 इज मोर स्टेबल। ठीक है, लेड के लिए +4 बहुत कम स्टेबल होती है। ओके, तो याद रहेगा कि डाउन द ग्रुप जाते समय स्टेबिलिटी, तो इसमें किसकी स्टेबिलिटी होगी? स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और +4 की वो डिक्रीज करेगी। ठीक है, और इसका रीज़न भी क्या होगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट,
के जो इनर s इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं तो 4 और नहीं करते तो 2। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इनकी पार्टिसिपेशन कम होती जाती है ड्यू टू एनर्जी फैक्टर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू एक्सप्लेन हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 कंपेयर टू TlCl3 थैलियम क्लोराइड। तो देखिए 11.2 में BCl3 में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3, और थैलियम क्लोराइड में, ट्राइक्लोराइड में यहां भी +3 है, पर +3 इज स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर बोरॉन एंड +3 इज लेस स्टेबल फॉर थैलियम। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप +3 की स्टेबिलिटी कम होती जाती है, +1 की बढ़ती है। ठीक है, इसीलिए थैलियम टेंडेंसी रखता है कि वो मोनो हैलाइड बनाए। तो जो थैलियम मोनोक्लोराइड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहाँ पर थैलियम +1 में है। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एज यू मूव डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +3 oxidation state decreases and that of +1 oxidation state increases. That is why thallium in its +3 oxidation state is less stable. थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम स्टेबल है, जबकि बोरॉन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो थैलियम क्लोराइड बहुत जल्दी थैलियम मतलब TlCl3 से TlCl में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखता है। तो TlCl3 की नेचर कैसी होगी? अगर ये +3 से +1 में जाना चाह रहा है तो मतलब इसकी रिडक्शन हो रही है, तो ये क्या हुआ? इट्स अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तभी तो खुद रिड्यूस होगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बिहेव एज अ लुईस एसिड। देखिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अगर हम बात करें बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो तीनों को यूज करके उसने फ्लोरीन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो अब आपसे पूछा जाए कि बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्टेट में, जिससे आप क्या बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो sp2 होने का मतलब क्या हुआ कि बोरॉन के पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और साथ में इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी है। तो कोई आके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, इस वेकेंट p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। पर इसकी जो लुईस एसिडिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो बहुत ही डेफिशिएंट है, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के पास जो p ऑर्बिटल हैं उनमें तो लोन पेयर है। ठीक है ना, सभी फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर तो होंगे। तो फ्लोरीन के पास फिल्ड p ऑर्बिटल्स हैं, उन फिल्ड p ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कराया जाता है बोरॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, दोनों ही 2p हैं। तो 2p ओवरलैप की वजह से इस बॉन्डिंग को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर होती है बैक बॉन्डिंग, जहाँ पर फ्लोरीन अपना लोन पेयर एक तरह से डोनेट करता है बोरॉन के लिए। ठीक है, या बोरॉन के साथ अपने फील्ड ऑर्बिटल को ओवरलैप कराता है उसके एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ। तो इस बैक बॉन्डिंग की वजह से जो लुईस एसिडिटी है वो कम हो जाती है। रहेगी, लुईस एसिड होगा, पर उतना नहीं होगा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ये भी आपको मेंशन कर देना है कि बिकॉज बोरॉन हैज़ ओनली 3 बॉन्ड्स, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उन्हीं को हम लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लुईस एसिड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। पर क्योंकि फ्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग हो रही है और 2p एक अच्छा ओवरलैप है क्योंकि दोनों सेम साइज के हैं, तो इसलिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन से मिल जाते हैं, तो इसकी डेफिशिएंसी कुछ हद तक खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाता है। ओके।
दैट्स ऑल.